और जो है कि 10th हाउस को प्रभावित ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो गुरु है वो 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। नमस्कार, वेलकम टू केसी एस्ट्रोलॉजी। और जो आज का हमारा विषय है वो है हमारा द्विग्रह गोचर, यानी कि दो ग्रहों का गोचर, जिसमें कि हम गुरु और शनि को लेते हैं। गुरु हमारे जो है कि कालपुरुष कुंडली का 9वां भाव, यानी कि हमारे भाग्य का स्वामी गुरु होता है, और जो हमारे कर्म का कारक है वो हमारे शनि है, जो 10वें भाव का स्वामी है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो इस प्रकार से जो दो ग्रह हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी इवेंट या किसी भी घटना का होने के लिए, क्योंकि ये दो ग्रह जो है कि काफ़ी समय के लिए एक घर के अंदर रुकते हैं, एक भाव के अंदर गोचर करते हैं, जिससे कि कोई भी घटना होना उसको उसका प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से ये दिखाते हैं। अब इसके अंदर जो है कि गोचर के अंदर हमारा जो है कि 3 पॉइंट है जहां पर जो है कि दृष्टि होनी चाहिए। पहला तो हमारा जो है कि जो हमारा पहला पॉइंट है कोई भी भाव, सेकंड है भावेश यानी उस भाव का स्वामी, और तीसरा है कारक। अगर हम उदाहरण लें तो जैसे किसी की हम शादी देख रहे हैं तो गुरु और शनि या तो 7वें भाव से गोचर कर रहे हो या 7वें के भाव के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहे हो या देख रहे हो। इसी प्रकार से 7th हाउस के ऊपर से गोचर कर रहे हो या देख रहे हो। जैसे कि हमने भाव बोला, 7th भाव उस पर से गोचर या उसे देखें। भावेश यानी कि जो 7th लॉर्ड है, 7वें भाव का स्वामी है, उसके ऊपर से गोचर हो या उसे देख रहे हो। और तीसरा साध्य कारक है हमारे शुक्र, तो अगर वो शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहे हो या शुक्र को देख रहे हो तो शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाती। उसके बाद हम देखते हैं कि दशा अंतरदशा कि मतलब कि वो जो शादी का जो गोचर दिखा रहा है, क्योंकि गोचर से कुछ नहीं होता, गोचर तो बहुत बार उस तरीके के होंगे, लेकिन मेनली क्या होता है दशा अंतरदशा जो है कि सपोर्ट कर रही है शादी को, तो वो शादी होगी। इसी प्रकार से अगर हम प्रोफेशन को देख रहे हैं तो पहला भाव हो गया 10th, यानी कि 10वें भाव के अंदर से गोचर कर रहे हो गुरु शनि, या 10वें भाव के जो स्वामी बने उसके ऊपर, जैसे इस केस के अंदर मंगल बने, या तो मंगल को देखते हो या मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। और फिर हमारे जो 10th हाउस का जो प्रोफेशन का जो कारक है वो है शनि, तो शनि के ऊपर से गोचर कर रहे हो या शनि को देखते हो, तो ये कंडीशन बनी। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पर गोचर को देखते हैं। गोचर गुरु का गोचर जो है वो हमारे 6ठे भाव से है, यानी कि 6th हाउस, 6th हाउस से है 6ठा भाव, और वहां से वो अपनी पंचम दृष्टि से जो है कि 10वें भाव को देख रहे हैं, 10th हाउस। यहां से अगर हम 5th दृष्टि गिनेंगे उनका तो 1 2 3 4 5, यानी कि वो 10वें भाव को देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कि यहां पर जो चंद्रमा बैठे हैं चंद्रमा को भी देख रहे हैं, तो ग्रहों को हम बाद में लेंगे। उसके बाद जो अपनी 7वीं दृष्टि से वो 12वें भाव को देख रहे हैं। और जब वहां पर गुरु यहां पर 6ठे भाव से गोचर करेंगे तो अपने जो है कि 9वीं दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर 7 8 9, यानी कि 2nd हाउस, यहां पर से गोचर करेंगे। और साथ ही साथ जो है कि वो जब इस भाव से गोचर कर रहे होंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को भी देखेंगे। तो चंद्रमा जो है कि माता का कारक है और साथ ही साथ लगन लॉर्ड है, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड और माता माइंड का कारक है हमारा
तो इस प्रकार से हम देखें गुरु जो है कि हमारे छठे भाव को, दसम भाव को, 12वें भाव को, सेकंड दूसरे भाव को, पहले भाव को, और जो है कि माता के कारक को जो है कि प्रभावित कर रहा, मन के कारक को प्रभावित कर रहे हैं गुरुदेव अपने गोचर के अंदर। इसी प्रकार से जो है कि हम शनि का गोचर लेंगे। तो अगर हम शनि के गोचर को देखें तो शनि यहां पर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस। तीसरी दृष्टि से वो अपने नवम भाव को देख रहे हैं, 9th हाउस। 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, 1st हाउस। और अभी 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10, 4th हाउस। तो ये तो हो गया हाउसेस। अब यहां से जब शनि सप्तम भाव में से गोचर कर रहे हैं तो वहां से अपनी तीसरी दृष्टि से वो शुक्र को देख रहे हैं। शुक्र हमारे विवाह के कारक है, यहां पर हम शुक्र लिख देते हैं। उसके अलावा 7वीं दृष्टि से वो मंगल को देख रहे हैं। यहां पर मंगल हमारे दसम भाव के स्वामी भी हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस भाव के वो स्वामी है उनको भी लेना, कारक को भी लेना है। तो यहां पर वो 10th लॉर्ड को भी देख रहे हैं। मंगल जो भी 10th लॉर्ड है। दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे एक शादी के कारक है हमारे। मंगल हमारे भाई बहनों का या प्रॉपर्टी का कारक है और 10th लॉर्ड है। इसी प्रकार से शुक्र यहां पर फोर्थ लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। 4th और 11th लॉर्ड। अब यहां पर हमने देखना यह है कि जो गुरु और जो कि शनि किसी एक भाव के स्वामी या उस भाव के कारक दोनों किसी कॉमनली एक चीज को देख रहे हैं, यानी एक भाव या भावेश को या कारक को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहां पर हम पहले गुरु के भावों को ले लेते हैं। गुरु छठे भाव को देख रहा, तो यहां पर हम देखेंगे तो 6th हाउस कहीं पर भी नहीं है शनि के अंदर, यानी कि 6th हाउस कैंसिल हो गया, क्योंकि 6th हाउस को शनि प्रभावित नहीं कर रहा है। अब इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें 10th हाउस यहां पर है, यहां पर 10th लॉर्ड है। तो ये 10th लॉर्ड यानी कि गुरु यहां से जो है कि दसम भाव को प्रभावित कर रहा है, और जो है कि शनि लगन में बैठे गुरु को, सप्तम भाव से लगन में बैठे जो है कि मंगल को, लगन में बैठे दसमें यानी 10th हाउस के लॉर्ड मंगल को अपने 7वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, यानी कि दसम भाव को दोनों प्रभावित कर रहे हैं, शनि भी और गुरु भी। गुरु दोबारा दोहरा देता हूं, गुरु जो है कि अपनी पंचम दृष्टि, क्योंकि छठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं तो पंचम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं, और शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव से जो मंगल है जो कि हमारे 10th लॉर्ड है उसको देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो है कि 10th हाउस और ये जो है कि 10th लॉर्ड शनि 10th लॉर्ड को देख रहे हैं। अब आ जाओ 12th हाउस। तो 12th हाउस को गुरुजी देख रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है 12th हाउस से। सेकंड हाउस गुरुजी देख रहे हैं, यहां सेकंड हाउस से कोई कनेक्शन नहीं है। फर्स्ट हाउस से जो है कि गुरुजी प्रभावित कर रहे हैं फर्स्ट लॉर्ड को, यानी कि जो पहले घर के स्वामी हैं उनको जो कि गुरुजी प्रभावित कर रहे हैं, और यहां पर भी फर्स्ट हाउस आ रहा है यहां पर। तो गुरुजी जो है कि पहले भाव के स्वामी को देख रहे हैं, और जो है कि हमारे शनि जो है कि फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं।
जैसा कि यहाँ पर जो कि गुरु जो है कि छठे भाव से गोचर करेंगे तो चंद्रमा को देखेंगे, और चंद्रमा जो कि लग्नेश है, पहले भाव के मालिक हैं। और जो है कि यहाँ पर शनि जो है कि सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो सप्तम भाव से वो फर्स्ट हाउस को देखेंगे। तो इस प्रकार से पहले भाव को दोनों देख रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस, ओके। अब इसके बाद जो आया था कि मून, मन का कारक। अब फोर्थ हाउस जो मून है, जो उसको जो कि हमारे जो है कि जुपिटर पंचम दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि छठे भाव से पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन शनि जो कि फोर्थ, जहां पर वो साइन लिखा हुआ है जो कि कर्क राशि, उसको देख रहे हैं, लग्नेश है, क्योंकि चंद्रमा लग्नेश भी है, तो इसको हम लग्नेश के तौर पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस ही हो गया, वो लग्नेश है या लगन है, तो फर्स्ट हाउस हो गया। तो यहां पर हम देखेंगे कि गुरु और शनि जो कि फर्स्ट हाउस और जो है कि 10th हाउस को प्रभावित ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने यहां पर देखा कि जो गुरु है वो 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, और जो शनि है 10th लॉर्ड को। इस प्रकार से जो है कि कोई भी घटना जो होगी वो दसम भाव से संबंधित हो सकती है। तो यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि दसम भाव से संबंधित हो सकती है, उसका रीजन ये है कि पहले हमें दशा गोचर देखना है, दशा देखने सॉरी, जो कि गोचर तो हमारा कह रहा है कि हाँ भाई 10th हाउस से रिलेटेड कोई कार्य होने वाला है इस गोचर के अंदर, जब गुरु और शनि इस प्रकार से गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि वो 10वें भाव और 10वें भाव के स्वामी को दोनों ही प्रभावित कर रहे हैं। अब उसकी कंडीशन कैसे मालूम कि अब इनके आ जाते हैं हम, जो उस टाइम दशा चल रही थी, दशा चल रही थी मंगल की, मंगल में चंद्र, मंगल चंद्र, तो मैंने गोचर ले रखा है 16 जुलाई 2020। तो ये शायद 1 महीना पहले आए थे, लेकिन मैंने इनका जब गोचर देखा तो गोचर के अंदर जब इनकी दशा आई मंगल चंद्र, तो उस वक्त गोचर ये था। और इनका जो सवाल था वो ये था कि भाई जो कि कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो सैलरी वगैरह कट करके आ रही है या ढंग से नहीं आ रही है, तो उतना यहाँ पर काम करते रहो या मेरे को यहाँ पर प्रमोशन मिल सकती है। तो यहाँ पर जो प्रमोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन, और जो कि केनरा साहब का एक रूल है कि अगर 10th हाउस लगन से और चंद्रमा से दोनों अगर आपके गुरु से प्रभावित हों और शनि से प्रभावित हों, तो जो है कि प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों जो है कि हमारे गुरु और शनि दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और शनि का गोचर तो जो है कि आप कहें तो चंद्रमा जैसे यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पर गोचर है, तो चंद्रमा से दसम भाव को जो है कि दशानाथ भी, मंगल की दशा थी, दशानाथ चंद्रमा से दसम भाव को प्रभावित कर रहे थे, और जो है कि इस लगन से दसम भाव के स्वामी हैं मंगल। और अगर दूसरी कंडीशन देखें कि हम जब दशा लगन को लेते हैं कि दशा को हम जिसकी दशा चल रही होती है उसको हम लगन में ले लेते हैं, उससे हम देखते हैं कि अंतर दशा का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर मंगल स्वयं जो है कि लगन के अंदर बैठे हुए हैं, और जो है कि जिसकी अंतरदशा चल रही है वो स्वयं मंगल से दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और लगन के स्वामी होके मंगल के ही डिस्पोजिटर होके। यहाँ पर आप एक और कंडीशन देखेंगे, मंगल और चंद्र के अंदर राशि परिवर्तन है, चंद्रमा से मंगल चौथे में बैठा हुआ है और मंगल से चंद्रमा जो है कि दसम में बैठा हुआ है, राशि परिवर्तन करके। तो बहुत बड़ी संभावना, क्योंकि लग्नेश की दशा दशमेश की दशा जो होती है वो ऊंचाइयां देने वाली होती है, अच्छे फल देने वाली होती है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें, मंगल नीच के जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जो है कि चंद्रमा से केंद्र में है और चंद्रमा से राशि परिवर्तन में है। जिस घर में वो नीच के हैं उसके ही स्वामी से राशि परिवर्तन है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, इस प्रकार से ले सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कि
सिर्फ इस योग का होना, राशि परिवर्तन में है या मंगल के घर में चंद्र बैठे हैं, चंद्र के घर में मंगल बैठे हुए हैं, नीचभंग राजयोग है, तो ये जब समय आता है, समय कब आता है? जब गोचर, जैसा कि मैंने यहां पर दिखा कि गोचर के अंदर जब गुरु ने दसम भाव को टच किया, यानी कि यहां से जब दृष्टि संबंध से दसम भाव को देखा और शनि ने मंगल में मंगल जो कि दसमें से हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, उनको देखा, तो ये जो है कि योग जो बन रहा था मंगल और चंद्र का परिवर्तन योग, जो है कि उन्होंने उनको प्रमोशन दिया और काफी अच्छी सैलरी में बढ़ोतरी दी। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी गोचर, जब गोचर देखना हो, कोई भी घटना देखनी हो, तो पहले ये देख लें कि गुरु और शनि किसी एक भाव, भावेश और कारक को, इन तीनों पॉइंट में से किसी एक को दोनों ग्रह देखते हो, गुरु भी और शनि भी। एक ग्रह के देखने से जो है कि वो कार्य नहीं होगा, किस्मत का साथ हो लेकिन कर्म ढंग से नहीं हो रहे हो, या कर्म आप कर रहे हो लेकिन किस्मत का साथ ना मिल रहा हो, यानी कि शनि मेहनत करा रहे हैं लेकिन गुरुजी साथ नहीं दे रहे, किस्मत साथ नहीं दे रही, और अगर गुरुजी साथ दे रहे हैं, किस्मत साथ दे रही है, लेकिन आप कर्म नहीं कर पा रहे हो किसी दशा अंतरदशा की वजह से या किसी परेशानी की वजह से, तो वो जो है कि कार्य नहीं होता है। कोई भी घटना अगर होगी तो गुरु और शनि की मेहनत और गुरु के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आप गुरु और शनि का जो गोचर है उससे आप किसी भी घटना को ले सकते हैं। तो इसी पे जो है कि मैं एक चार्ट और आगे कल किसी और घटना के बारे में गुरु और शनि के गोचर के हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास सफल है और आप लोगों को ये समझ आया होगा कि हम दोहरा गोचर देखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं। तो आज्ञा चाहता हूं, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे कि मैं दुगनी उत्साह से कार्य करने का प्रयत्न करता हूं। तो आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।